तो ये जो तुम 38 मिनट का पॉडकास्ट देख रहे हो भाई, इसको शूट करने में हमको भाई 4 से 5 घंटे लगे थे और इसकी एडिटिंग में मुझे 3 से 4 घंटे लगे थे। और स्पेशल थैंक्स टू हर्षराज जिसने भाई कैमरा की सेटिंग वगैरह करी थी पॉडकास्ट के टाइम पे। तो इस एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब तो दबा ही सकते हो। और जल्दी इस चैनल पे एक गिव अवे आने वाला है फॉर जी एडवांस फिजिक्स जो टारगेट कर रहे हैं। मैं इसमें 5 बुक्स का गिव अवे करूँगा जिसमें 3 सिंगेज की किताबें होंगी और एक तुम्हारी पाथ फाइंडर होगी और एक होगी आई रूडो। तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइबर ही विनर होंगे। 5 विनर अनाउंस होंगे उन 5 किताबों के लिए। शायद तुम लकी हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके रखना क्योंकि विनर सब्सक्राइबर ही होंगे। उसका वीडियो जल्दी ही आने वाला है तो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर लेना और उस गिव-अवे में पार्टिसिपेट करना। भाई फ्री का मटेरियल है, सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबा के शायद तुम जीत जाओ, कोई पता नहीं, तुम्हारे एड्रेस पर वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना कैसे मनोज ने मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1595 अचीव करी थी जे एडवांस 2023 में और उसकी जेई मेंस में 99.6 परसेंटाइल थी। और जो रैंक थी जेई मेंस वो 3371 के अराउंड थी और जो जे एडवांस में मार्क्स थे वो 200 के अराउंड थे। और जो सबसे बड़ी बात, मनोज जो है वो हिंदी मीडियम से था और ये एक ऐसे गाँव से था जिसमें मतलब कि भाई कोई कोचिंग का स्रोत नहीं कि मतलब कि कोई पता नहीं कि भाई जे नीट क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। भाई इस विलेज से उठ के भाई आईआईटी BHU CSE ये पूरी जर्नी तुम देखना कितना स्ट्रगल्स फेस किए। और हमारे जो टीचर ने एक बुक रिकमेंड करी थी, वो नाम नहीं बता, नाम नहीं बता, ठीक है ना। और हमारे जो टीचर्स थे फिजिकल के, हाँ। वो अपनी तरफ से वो DPP 4 लेके आते थे, मतलब डेली प्रैक्टिस शीट्स। तो हम वो प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पे ये सिस्टम है कि आपको स्मार्टफोन अलाउ ही नहीं करते हैं। अच्छा। तो हमारे पास बस कीपैड वाला फोन होता था, बात करने के लिए। हाँ, बस बात करने के लिए। और कई थी हॉस्टल में तो वो फोन भी नहीं होता था, बस टेलीफोन होता था। आप संडे को बात करवाते थे। भाई मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता था ना कि अब यार एम्बैरेसिंग है ये बताने के लिए, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं आपको कि मेरा अगर IIT में हो गया ना, मतलब जे एडवांस में रैंक कुछ आ गई, हाँ, तो उसके बाद IIT वाले मुझे लेने आएंगे, घर से लेके जाएंगे, मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसे उठाकर ऐसे बैग लेके जाएंगे। देखो सच्ची बात बताऊं ना, देखो सीरियस तो हम वहां से नहीं हुए थे। अच्छा। मेरा तो ऐसा मन था ना कि सेकंड टाइम प्रिपरेशन तो करनी नहीं है, NIT मिल जाएगी, NIT ले लेंगे, सेकंड टाइम प्रिपरेशन नहीं करेंगे। पापा के सामने बोल जाएंगे नहीं करना मतलब सीरियस हो। मतलब कॉपी का भी जो थे ना, हमारे नोट्स थे हमारे जो कोचिंग के, वो भी भेज दिए थे। मतलब इतने श्योर थे कि मतलब दोबारा प्रिपरेशन तो करनी नहीं है। अच्छा। वो जाति रद्दी वाले को भेज दिए हमने। 2 ईयर में बाद कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया मैंने, बस कीपैड वाला फोन था, उसमें 2-3 गेम हो तो वो गेम खेल ली, बाकी कुछ नहीं करना। बस माइंड में था कि भाई अब जाना है, IIT करना है भाई, ये करना। एडवांस के जो है, एडवांस के मैंने 150 to 200 के आसपास दिए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे गलतियाँ मेरी तरफ से कि आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, मतलब ज़्यादा बड़ा गैप नहीं लेना है। मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, छोरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो सब आपको नहीं करना है। और सोशल मीडिया जी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हैं हमारे साथ मनोज सर हैं जिनकी जेई एडवांस में 1595 रैंक आई थी 2023 में। और ये एक ड्रॉपर है और 12th अपियरिंग में इनके मार्क्स थे शायद करीब 89 मार्क्स थे। एज अ ड्रॉपर जब इन्होंने 2023 में दिया था तब इनके मार्क्स 200 थे। तो ये जो जंप है भाई 89 से 200 का, ये इन्होंने कैसे कवर किया आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, कैसे इनकी जर्नी रही। और ये पहली बात हिंदी मीडियम से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इन्होंने कैसे मतलब पूरा भाई 89 से पूरा 200 तक जंप लेके गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज अपना इंट्रो देंगे तो अपने बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। सो हाय गाइस, मेरा नाम मनोज सारण है, मैं राजस्थान से हूँ और मैंने सीकर से एक नॉर्मल कोचिंग से पढ़ाई करी थी और मेरी जेई मेंस में रैंक आई थी 3359 एंड जेई एडवांस में मेरी रैंक थी 1595 और जेई एडवांस का जो स्कोर था मेरा 2023 में वो मेरा था 200। अभी मैं IIT BHU में हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि मतलब कि जब आपका जो जे एडवांस में जो रिजल्ट आया था AIR 1595 जो कि काफ़ी अच्छी रैंक है, तो पहला रिएक्शन क्या था?
अरे पहला रिएक्शन यार बहुत फनी है, मतलब वो मैं रिजल्ट चेक कर रहा था और मेरे परिवार वाले मेरे रैंक देख के मतलब सुनने हो गए, मतलब एकदम उसमें स्टैचू बोल दिया जैसे किसी ने उनको वैसे। और फिर जब कोचिंग वालों का भी फोन आया कि आपके बच्चे की इतनी रैंक आ गई है, तब जाके वो ऐसे जागे नींद से। उनको बोला कोचिंग वालों ने कि आ जाओ सेलिब्रेशन करते हैं वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वो बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश, और हम गए हैं फिर डीजे नाइट करिए वहाँ पे हमने बैठ के सेलिब्रेशन वगैरह किया था। सेलिब्रेशन किया है हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि मतलब ये जो जेई मेंस या जेई एडवांस इन एग्ज़ाम के बारे में आपको पता कैसे चला, मतलब आपके टीचर्स वगैरह ने बताया, और फिर आप सीरियस कैसे हुए कि मतलब हाँ मुझे फोकस करना है भाई, आईआईटी को ही टारगेट करना है। बहुत से होते हैं कि मतलब एनआईटी को टारगेट करते हैं, तो आपने मतलब आईआईटी को ही टारगेट क्यों किया ऐसा, कब से ये स्टार्ट हुआ? अभी जैसे 10th तक मैं गांव में ही था, तो हमारे गांव में ऐसा होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो आर्ट्स वगैरह ही लेते हैं। अच्छा। तो अभी जैसे मेरे क्या है कि 10th में ज़्यादा मार्क्स आ गए थे, ज़्यादा परसेंटेज थे, मतलब 97% आए थे और मैथ में भी अच्छे मार्क्स थे। तो सर ने सोचा कि मैथ दिलवाते हैं, नया करते हैं कुछ। अच्छा अच्छा। पर तब उस टाइम ये थोड़ी पता था कि JEE ये में 10th से- की मैथ और जेई की मैथ में क्या डिफरेंस होता है, मतलब अच्छा। बहुत डिफरेंस होता है हाँ, मतलब। तो उन्होंने मैथ दिलवाई मेरे को, हम सीकर की एक नॉर्मल कोचिंग में गए थे। अच्छा और तब तक मुझे जेई आईआईटी ऐसा कुछ होता है मुझे पता ही नहीं था। हमारे टीचर ने जो कह दिया हम वो कर रहे जैसा हैं। टीचर बता रहे हैं मतलब वैसा ही। हाँ, और टीचर ने जो बता दिया वही हम कर रहे हैं, वो कोचिंग में डाल दिया हमको, वहाँ पे पढ़ाई करी है कुछ हम। पता नहीं था कि भाई हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसा हाँ, कुछ हम था? नहीं पता था, नहीं पता था कुछ एग्जाम भी होता है वो नहीं होता है। अच्छा। और ऐसे ज्यादा बात भी नहीं करता था, क्या है कि गांव से पहली बार बाहर निकल रहे हैं हाँ, तो तो थोड़ा रहता है कि थोड़ा। और हमारी जैसे क्लास है उसमें ज्यादा बच्चे थे, तो 11th 12th में ज्यादा सीरियस भी नहीं था। अच्छा। ऐसे पीछे पीछे जाके बैठता था, कभी क्लास अटेंड की नहीं अटेंड की। नॉन सीरियस थे मतलब ऐसे हाँ। 11th में कुछ पता नहीं था। और तभी वैसे वो कोविड भी चल रहा था उस टाइम पे, अच्छा। मतलब 11th 12th के टाइम पे, तो हमारी क्लासेज भी वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे सही से प्रिपरेशन भी नहीं हुई। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि मतलब जो जेई के लिए मतलब तुम सीरियस कब, मतलब कि भाई जेई करना है तो इसके लिए एज सीरियस कब हुए? और एज अ ड्रॉप ईयर, आप ड्रॉप ईयर थे तो ड्रॉप ईयर से पहले आपकी 11th 12th में कोचिंग में प्रिपरेशन का जेई के लिए क्या सिनेरियो था, तो एक बार। तो मतलब जैसे मैं कोचिंग में एंटर हो चुका था अच्छा 11th 12th में, तो उस टाइम पीरियड में हमने हॉस्टल चेंज करने के अलावा कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। सीकर बहुत घूमे हम, सीकर पूरा एक्सप्लोर कर लिया था। एक्सप्लोर ही किया है। सीकर एक्सप्लोर कर लिया था पूरा, वो सड़कें सब जानते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा और कोचिंगों में घूम के आते थे। हमारी कोचिंग ठीक है, वो बड़ी है, अच्छी कोचिंग है, विश्वास उठ गया था हमारी कोचिंग से। अच्छा कि ये रिजल्ट वगैरह ला के देगी कि नहीं? हाँ। हाँ, खुद विश्वास तो अच्छा, कोचिंग वगैरह विजिट कर रहे हैं भाई, थोड़ा घूम रहे हैं ऐसा, ठीक है। वही उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो किताब पढ़ी है, वो एकदम नहीं पढ़ी थी, वो उनको हाथ भी नहीं लगाया हमने। अच्छा और फिर से 12th में आए तो कोविड की सेकेंड वेव भी आई थी मतलब। अच्छा। तो फिर हमने एक लैपटॉप भी ले लिया, बताओ ऑनलाइन स्टडी कर पूरा लिया जो हमको। ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गया पूरा। हाँ, ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। और अब जैसे लैपटॉप हाथ में आ गया है तो फिर हमको चाहिए सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आ गए, लैपटॉप पे देखते रहते थे लेक्चर्स, क्लास अटेंड करनी बंद कर दी थी हम लोगों ने। और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते थे। और पहले रिजल्ट मतलब ये सोशल मीडिया के बारे में पहले पता था कि मतलब ये जो लैपटॉप आया? सबको पता होता है यार, ये भी कुछ छुपाने वाली बात है यार, सबको पता होता है, आ जाती है भाई। तो अच्छा, लैपटॉप आ गया, फिर उसके बाद आप मतलब फिर प्रिपरेशन को मतलब ऐसा सीरियस नहीं ले रहे थे मतलब? हाँ, फ्री का वाईफाई मिल रहा है हॉस्टल में, तो फिर क्यों सीरियस लेंगे, बताओ आप बताओ। ठीक है, तो फिर लैपटॉप मिल गया है, फिर रिजल्ट उसी के हिसाब से आया है। फिर मेंस में पता नहीं 26,000 के आसपास रैंक थी, एडवांस में फिर भी हो गया था, लेकिन उसमें रैंक फिर 13,000 के आसपास आई है, 89 मार्क्स आए थे। अब बहुत बुरा हुआ, मतलब तब लगा कि मतलब ये सब नहीं करना चाहिए था, सीरियस होना पड़ा। फिर मैं उस टाइम के बाद से मतलब सीरियस हो, मतलब कॉपी का भी जो थे ना, हमारे नोट्स थे हमारे जो कोचिंग के, वो भी बेच दिए थे, मतलब इतने श्योर थे कि मतलब दोबारा प्रिपरेशन तो करनी ही नहीं है। अच्छा, वो जाती रद्दी वाले को भेज दिए हमने। उसके बाद जैसे हमारा हो गया मतलब कि जेई मेंस और जेई एडवांस का रिजल्ट आया तो हाँ हमें पता चला कि अब भाई सीरियस होना है कि भाई ये मतलब कोचिंग में एनरोल किया है तो भाई पैसे भी गए और जो हमारा टाइम भी गया, तो
तो अब सीरियस होना पड़ेगा। तो फिर आपने ड्रॉप मतलब वहाँ से जब ड्रॉप लिया तब आपकी जो प्रिपरेशन है वो सीरियस स्टार्ट हुई? देखो सच्ची बात बताऊँ ना, देखो सीरियस तो हम वहाँ से नहीं हुए थे। अच्छा। मेरा तो ऐसा मन था ना कि सेकंड टाइम प्रिपरेशन तो करनी नहीं है, एनआईटी मिल जाएगी, एनआईटी ले लेंगे, सेकंड टाइम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, पापा के सामने बोल जाएंगे नहीं करना हमको। पर फिर भी फिर हमने करवाया, अब एडवांस हो गया है तो फिर हमने काउंसलिंग के लिए गए, हम कोचिंग वालों ने करवाई। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता था ना कि अब यार एम्बैरेसिंग है ये बताने के लिए, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं आपको कि मेरा अगर आईआईटी में हो गया ना, मतलब जे एडवांस में रैंक कुछ आ गई, हाँ, तो उसके बाद आईआईटी वाले मुझे लेने आएंगे, घर से लेके जाएंगे, मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसे उठाकर ऐसे उठा के लेके जाएंगे। तो उसी चक्कर में मेरी काउंसलिंग रह गई। तो फिर यार और कोई ऑप्शन भाई नहीं था। मतलब मनोज भाई वेट कर रहे थे, वो आईआईटी वाले हमको उठा के लेके आए, आईआईटी बॉम्बे में बैठाए, तो उस वजह से ये ड्रॉप लेना पड़ा। तो आपका मतलब कि 12th के अपीयरिंग में मतलब जे एडवांस दिया था, कुछ रैंक आई थी। हाँ। तो आप सोच रहे थे मतलब मुझे आईआईटी वाले लेने आएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। हाँ। तो जब आपने ड्रॉप ईयर लिया तो उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी में क्या चेंज आया कि आपको भाई 89 से 200 मार्क्स पर लेकर खड़ा कर दिया? उसके बाद जैसे हम हमारा आईआईटी वाले लेने नहीं आए हमको, तो मुझे कोचिंग में वापस इनरोल करना पड़ा। अच्छा। और कोचिंग वालों को क्या था कि मैं बहुत लेट गया था, मतलब उस टाइम पे दूसरे एडमिशन चालू हो गए थे, तो हमारा 4 बच्चों का बैच बनाया गया था। सिर्फ 4 बच्चों का? सिर्फ 4 बच्चों का। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे अदर कोचिंग में होता है कि ऐसे उन्होंने पूछा नहीं कि मतलब आपकी मतलब 12th में रैंक आई थी जी एडवांस में, तो आप कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं किया? उनको भी मैंने वो अपनी वो स्टोरी बताई है, वो भी हंसे हैं मुझ पे, सब लोग हंसे हैं। क्या तो आपकी काउंसलिंग वगैरह किसने करवाई थी? काउंसलिंग कोचिंग वालों ने इनिशियली सेटअप करके दे दिया है। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने वो साइट पे जाके कुछ देखा नहीं, तो फिर जोसा वाले अपने आप थोड़ी दे देंगे। अच्छा, ठीक है। तो वो फिर वापस उसी कोचिंग में गया मैं। हाँ, एडमिशन वगैरह कराया? हाँ, तो फिर हमारा 4 बच्चों का बैच बनाया था। ऐसा नहीं कुछ स्पेशल बैच बना हो कोई ना, हम लेट गए थे इसलिए हमारा 4 बच्चों का बैच। मतलब बैकलॉग भी हो गया था क्या? बैकलॉग मींस किस टाइप से? जैसे कि मतलब लेट ज्वाइन किया था तो मतलब कुछ बैकलॉग मतलब लेक्चर? हाँ हाँ, हमारे लेक्चर्स पीछे चल रहे थे, मतलब हाँ, बैकलॉग हो चुका था। हाँ, बैकलॉग हो चुका था। ठीक है। क्या है कि उसके बाद भी काफी बच्चे आए हमारे बैच में। अच्छा। मतलब लेकिन वो क्या नहीं, उस बैच में स्टे नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो छोड़ के चले गए। अच्छा। तो लास्ट में हम 4 ही सर्वाइविंग बच्चे बचे थे हम। अच्छा, तो 4 बच्चों का ग्रुप बना था? 4 बच्चों का ग्रुप बना था। हमारे लिए मतलब वो टीचर्स अपना टाइम दे रहे हैं, पर्सनली मतलब डाउट वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, हमारा छोटा सा रूम था, जैसे हॉस्टल रूम नहीं होता, अच्छा, उतना सा रूम था। उस पे टीचर्स आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। मतलब तो अब टीचर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन, और हमारा सर्कल भी अच्छा है, मतलब इंटरेक्शन अच्छा होता था। मतलब सीरियस एक्सपीरियंस है, मतलब हाँ, जो भी हो रहा है मतलब कि अगर डाउट आ रहे हैं तो वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब पूरा एक सर्कल जो सीरियस है। हाँ, तो मतलब वो भी प्रिपरेशन में मतलब बहुत हेल्प किया है। हाँ, मतलब टीचर से इंटरेक्शन भी अच्छा हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। ऐसा 12th में नहीं था? 12th में ऐसा फुल फ्लैश बैच था क्या? मतलब 12th में हमारा जो मतलब ऐसे कैसे बताएं, मतलब बहुत बड़ा रूम था, उस पे जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए, मतलब इतने बच्चे आते थे? हाँ, इतने बच्चे आते थे, तो हम बहुत पीछे बैठते थे, तो फिर टीचर से इंटरेक्शन नहीं, पढ़ने में भी मन नहीं लगना, तो उस वजह से भी वो स्कोर गिर गया फिर। अब इस टाइम पे इतनी अच्छी से पर्सनली गाइड कर रहे हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा फोकस ज़्यादा था कि भाई हाँ करना है, आईआईटी में जाना है, ड्रॉप ये लिया तो भाई थोड़ा करना है। हाँ, फिर उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, तो उसका रिजल्ट फिर ये था कि जेई मेंस में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 पॉइंट समथिंग, आई कुडंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, मतलब वो काफ़ी अच्छी परसेंटेज है। हाँ, और रैंक थी मेरी 3359। और जेई एडवांस में भी अच्छा किया हमने, टीचर्स की मेहनत की भाई। मतलब 12th अपीयरिंग में 89 मार्क्स से, और अब ये जो ड्रॉप ईयर मतलब कि अब इनके 200 मार्क्स हैं भाई। जंप तुम देख सकते हो कितने मार्क्स का है। तो भाई इस ड्रॉप ईयर में इन्होंने मतलब बहुत मतलब कि मेंटरशिप, मतलब कि जो भी पर्सनल गाइडिंग और डाउट सॉल्विंग वगैरह टीचर की मदद से भाई ये पूरा ढंग से कर पाए। और तो फिर उस मतलब पर्सनल मेंटरशिप की वजह से अपने जैसे एडवांस में रैंक पिछली बार मेरी 13,000 के आसपास थी, तो इस बार मेरी रैंक आई थी 1595। ये उन टीचर्स की मेहनत है, हमारी मेहनत है, और जो इंस्टीट्यूट है उसका सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, सबका सपोर्ट।
तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मतलब कि सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि जब आप ड्रॉप ईयर में थे कोचिंग में प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे, तो मतलब कि जो एज अ फेवरेट सब्जेक्ट रहता है ना बहुत सारे जी एस्पिरेंट का, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था उस टाइम पर? और फेवरेट सब्जेक्ट भाई मेरा मैथमेटिक्स ही था, बट इजी मेरे को केमिस्ट्री लगती थी। अच्छा। अब जब सभी सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन कर करके बोर हो जाते थे, तब मज़ा मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आता था मतलब। लेकिन ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब ऐसे कि फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। ऐसा करोगे तो फिर आप जैसे एडवांस का वो रूल होता है, क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम कट ऑफ पार करने का। मिनिमम कट ऑफ। ऐसे मैंने देखा है लोगों के बहुत से, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन मैथ में उनकी कट ऑफ नहीं हो रही है। कुछ एडवांस क्लियर ही नहीं कर पा रहे। फिर वो रोते हैं, फिर बताओ। आपको ऐसा नहीं करना है, हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है, और थोड़ा ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, और बाकी सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी आप मतलब कि कोचिंग में तो मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको मतलब कि पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी और कैसे आप मतलब कि क्वेश्चन को अप्रोच वगैरह करते थे कि किसी चैप्टर को किसी का वीक रहता है तो उसको एज अ स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, तो क्या स्ट्रेटजी रहती थी सब्जेक्ट वाइज? तो पहले बात करते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स में ऐसा है कि जैसे हमारे टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, पहले तो उसी से समझ में आ जा रहा है, क्योंकि हम 4 बच्चे थे तो मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन। और अब जैसे हमारा कुछ वीक रह गया है तो हमारे पास वो नोट्स हैं, नोट्स पढ़ ले रहे हैं, और जो हमारे साथ में बैचमेट्स हैं उनसे भी पूछ ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारी कोचिंग की जो मॉड्यूल थी उसके क्वेश्चन हम बनाते थे, और टीचर ने हमको रिकमेंड कर रखा था कि आप जो एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो 44 ईयर्स दिशा की एक बुक आती है, और जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। हाँ, तो उसके क्वेश्चन हम बनाते थे। मतलब वो जो क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आए हैं वो बना रहे हैं, हमसे बन रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है हमें कि तो लगता है कि वो चैप्टर हमारा हो चुका है, हाँ। कि अगर इसके पीवाईक्यू बन रहे हैं तो वो चैप्टर हमारा अच्छा हो चुका है। अननेसेसरी क्वेश्चंस आपको नहीं करने, मतलब अननेसेसरी मॉड्यूल्स नहीं मतलब follow टीचर करने। के नोट्स और फिर कोचिंग, जिस भी कोचिंग में आप हो उसके मॉड्यूल्स, और फिर पीवाईक्यू पे जंप कर जाओ, फिर उसको देखो कि भाई वो मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उससे पता चलेगा कि आपका जो चैप्टर है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है कि नहीं। और केमिस्ट्री में हमारे जैसे केमिस्ट्री के जो टीचर थे उन्होंने हमको एक बुक रिकमेंड करी थी, नाम मैं उसका नहीं बताऊंगा, प्रमोशन करने नहीं आए यहाँ पे। सो उससे क्वेश्चन बनाते थे। और जैसे ये इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो सब एनसीईआरटी से किया है हमने, मतलब कि क्योंकि उसमें थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के याद किया है। और मैथमेटिक्स में नहीं, हमारे मतलब जो केमिस्ट्री में जो बुक्स वगैरह, एक आध जो बुक्स ऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए जो आप बताना चाहोगे वो सही रहती है, मतलब उसमें से क्वेश्चन लगाएं तो? अब सभी रिकमेंड करते हैं एमएस चौहान को, लेकिन वो मुझे तो वो सही नहीं लगती, क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब बोर हो जाते हैं बच्चे। अच्छा। हमारे जो टीचर्स ने एक बुक रिकमेंड करी थी, वो नाम नहीं बता दो, नाम नहीं बता दो, ठीक है ना। और हमारे जो टीचर्स थे फिजिकल के, हाँ। वो अपनी तरफ से वो डीपीपी तैयार लेके आते थे, मतलब अच्छा। डेली प्रैक्टिस शीट्स, तो हम वो प्रैक्टिस करते थे। और मैथ में भी ऐसे ही था, हमारे सर जो पढ़ाते थे वो हम अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अच्छे क्वेश्चन वो भी करवाते थे। उनको पता है मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चन से मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चन करवाते थे, और वो भी रिपीट देते थे हमको, हम वो सोल्व करते थे। तो ऐसा मैथ में आपने बताया आप टीचर का जो मटेरियल वगैरह वो फॉलो करते थे, तो मैथ में ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर आपका ये स्ट्रॉन्ग रहा हो कि भाई मुझे ये चैप्टर अच्छा लगता था? पर्टिकुलर चैप्टर मुझे वो जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो चैप्टर्स इजी लगते थे। और जैसे वो वेक्टर 3D वगैरह भी हैं, वो भी इजी चैप्टर्स थे। अच्छा। ये मुझे मतलब ज़्यादा इजी लगते थे। और बाकी जैसे 11th के जो चैप्टर्स हैं शुरुआत वाले, ये एपी और बाइनोमियल वगैरह, ये सब चैप्टर्स हैं, ये इजी थे लेकिन थोड़े लेंदी थे, मतलब लेंदी टाइप से। अच्छा। वो भी स्ट्रॉन्ग थे। तो ऐसा आपने केमिस्ट्री में बताया, तो जैसे आप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसमें से मतलब कि ऐसा कैसे बैलेंस करते थे कि मतलब किसको कितना ज़्यादा टाइम देना है, कि ऑर्गेनिक को ज़्यादा देना है, वो आपका कैसे रहता था उन तीनों को बैलेंस करने में? वो ऐसा है ना कि फिजिकल में मेरा बहुत कम इंटरेस्ट था मेरा। अच्छा। और ऑर्गेनिक के जो हमारे टीचर्स थे वो, और बाय द वे मतलब इनका जो जे एडवांस में जो ज़्यादा मार्क्स थे वो केमिस्ट्री में आए थे। हाँ, केमिस्ट्री में आए थे, मतलब 72 मार्क्स थे 100 जितने भी हो, 120 में से। सो फिजिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरा। और
ऑर्गेनिक के जो हमारे टीचर्स थे अच्छा। वो हमारे साथ ज़्यादा इंगेज रहते थे, मतलब ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते थे। तो ऑर्गेनिक में ज़्यादा क्वेश्चन निकाला था, उसके ज़्यादा प्रैक्टिस करी मैंने। अच्छा। और इनऑर्गेनिक का क्या है, वो रटने वाली चीज़ है, तो वो तो हो ही जाता था। अच्छा। तो फिजिकल पे कम फोकस किया, ऑर्गेनिक पे ज़्यादा, और इनऑर्गेनिक याद हो ही जा रही है, ऐसा। और जैसे कि फिजिक्स में बताया, तो फिजिक्स में आपके मतलब 12th वाली चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रहता था कि मतलब जो 11th वाले चैप्टर है, आपको मतलब कौन सा सही लगते थे मतलब चैप्टर, जिसके क्वेश्चन आए भाई इसका पहले करना है, कि कैसे ऐसे कौन से चैप्टर थे कि मतलब जो उनके जो क्वेश्चन आए पहले बनाऊंगा? और वो ऐसा है, 11th वाले चैप्टर मुझे ज़्यादा इजी लगते थे। अच्छा। वो जो शुरुआत के जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रोजेक्टाइल वगैरह, वेक्टर फील्ड, वेक्टर मीन्स वो मोशन एंड और फ्रिक्शन वगैरह, वो क्वेश्चन इजी लगते थे। और 12th में जैसे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैग्नेटिज्म चैप्टर, वगैरह। हाँ नहीं, मैग्नेटिज्म तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, उस पर तो मैंने छोड़ ही दिया था कि उसको नहीं करेंगे। और रोटेशन, और ये रोटेशन, हाँ, ये मैग्नेटिज्म, रोटेशन और जो फ्लूइड वगैरह, फ्लूइड तो बेकार लगता है मुझे वो। अच्छा। तो इन क्वेश्चंस को तो मतलब या चैप्टर्स को मैंने छोड़ ही दिया था, मतलब। और बाकी जो थे, जैसे हीट वगैरह है, ये चैप्टर्स मैंने स्ट्रॉन्ग किए थे। अच्छा। और इनके जो क्वेश्चन आते थे वो बन जाते थे मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब करते हैं, तो आपकी ड्रॉप ईयर के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे आपका जो शेड्यूल रहता था स्टडी का, वो क्या रहता था? तो मैं कोचिंग के हॉस्टल में था, हाँ। तो वहाँ पे वो एक अच्छी सुविधा ये देते थे कि अगर आपको जल्दी उठना है तो वो उठा देते थे। अच्छा। और मैं तो जल्दी उठता नहीं था, वो 7 बजे उठता था, मतलब वो वार्डन उठाने आता था। और रात को सोते कितने बजे थे? रात को हमारे से 7 से 12 कैंप होता था रात को, मतलब वो कैंप लगाते थे कोचिंग वाले, वहाँ पे बैठ के आप मस्त पढ़ाई करो। अच्छा। अच्छा इन्वायरमेंट रहते हैं, सारे पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पे आते हैं। अच्छा। तो रात के 7 से 12 हमारी पढ़ाई होती थी अच्छे से। अच्छा। और उसके बाद 12 बजे आके हम सोते थे। 12 बजे जाके हॉस्टल में सो जाते थे, ठीक है। तो सुबह 7 बजे हमें वार्डन उठा देता था। हाँ। हम हमारे से 2 शिफ्ट में क्लासेज होती थी। अच्छा। एक सुबह 7 बजे वाली और एक दोपहर के 2 बजे। तो हमारी सुबह 7 बजे में थी। तो अगर दोपहर के 2 बजे भी अगर किसी को पढ़ने जाना हो तो वो जा सकते थे, वहाँ पे कैंप लगा रहता था। मैं नहीं जाता था, मैं थोड़ा रेस्ट लेता था, मतलब क्लास के रहने बाद में। और क्वेश्चंस हम कैंप में प्रैक्टिस करते थे डेली बेस पे। और ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं आप। अच्छा। अब जैसे एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए आपने, तो आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर जाइए, अच्छा। ऐसा करना है। और अगर आपको जैसे मतलब करते करते, क्वेश्चन करते करते नींद भी आ जाती है, तो हाँ, नींद भी आ जाती है, तो थोड़ा बहुत सो जाते थे, मतलब थोड़ी देर में। ठीक है। और वो जैसे इमीडिएटली जैसे हमारे रहते हैं, वो आके उठा देते थे, मतलब कि अब सो लिए हो, मुंह धो के आ जाओ, पढ़ लो। और अगर आप जैसे ज़्यादा क्वेश्चन लगा लिया आपने, बोर हो जा रहे हो, कोई सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या है कि ब्रेक ले लेना है 1-2 दिन का। अच्छा। ऐसा नहीं कि बैठे ही रहो, दिमाग खराब होता है आपका। और स्लीप साइकिल आपको अच्छी रखनी है, आपको कि कम से कम 7-8 घंटे तो सोना ही सोना है। मतलब पढ़ाई में इतना भी बिजी नहीं हो जाना है कि मतलब अच्छे से सो ही नहीं रहे हो, हेल्दी भी रहना है आपको, ठीक है ना। तो जैसे कि मतलब जो टेस्ट का टाइम रहता है, जो 9 से 12, और जो जेईई मेंस का रहता है, उसी टाइम पे आप क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस मेजरली करते थे कि मतलब जो मेरा जो आपने बताया था उसमें प्रैक्टिस वगैरह? हाँ, हमारा जो कैंप टाइमिंग है ना, उस टाइम पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे। और जैसे हमारा 7 से 12 क्लासेज भी रहती थी, उसमें टीचर्स भी अच्छे क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा। और वो डीपी जो थी वो डिस्कस होती थी, तो उस टाइम पे हमारा सही रहता था। तो आपका जो सेल्फ स्टडी का क्या सीन रहता था, जो टीचर की क्लास वगैरह हुई, हाँ। तो अलग से आप सेल्फ स्टडी कितना देर करते थे? अलग सेल्फ स्टडी जैसे हमारे जैसे क्लास हो गई 2 से 4, वो जो टाइमिंग है, उस टाइम पे हम हमारा जैसे रिवीजन करना हो या सेल्फ स्टडी करना हो, तो वो हमारा उस टाइम पे होता था। और उसके बाद जैसे 7 बजे हमारा मेस खुलता था, मेस जाके और वहाँ से कैंप चले जाते थे, ऐसा। और अब बात करते हैं कि मतलब कि प्रिपरेशन के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन तो बहुत आती हैं। आते हैं तो 12th के टाइम पे जब आपने प्रिपरेशन करी थी, आपने बताया था कि ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, मतलब ऑफलाइन से कोरोना की वजह से। तो आप ऑनलाइन में मतलब कि डिस्ट्रैक्ट, मतलब कि सोशल मीडिया से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया था। जब आपने ड्रॉप ईयर में शिफ्ट किया, तो मतलब आपने डिस्ट्रैक्शन पूरा डिटेक्ट कर दिया, वो आपने कैसे किया, एक बार वो भी हेल्प हो जाएगी मतलब? हाँ, तो जैसे हमारा जो रिजल्ट था एडवांस का, वो बहुत बेकार आया था। तो फिर घर वालों को भी लगा कि ये इसी की वजह से आया होगा। मुझे भी पता था, मैंने बता दिया उनको अब क्या हुआ है मेरे साथ, सोशल मीडिया की वजह से। हाँ, तो फिर उन्होंने वो लैपटॉप हमसे छीन के रख लिया अपने पास। अच्छा। और कोचिंग के हॉस्टल में डाल दिया। अब जैसे हमारे लिए जैसे एडवांस का या जेईई मेंस का जो पेपर है वो ऑनलाइन होता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है हमें ऑनलाइन। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम जाते थे लैपटॉप पे चला लेंगे, ऐसा नहीं करते थे हम।
हाँ। हमारी जो कोचिंग थी उसकी एक पर्सनलाइज्ड लैब थी मतलब। अच्छा, जो जिस पे लैपटॉप वगैरह रखे हाँ, रहते थे। कंप्यूटर रखे होते थे और वहाँ पे वो हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाते थे और इन्विजिलेटर रहते थे वहाँ पे। अच्छा। तो हमारे से सोशल मीडिया मैंने मतलब नहीं यूज किया था, कभी कभी ऐसे हॉस्टल लाइफ के मजे लेने के लिए कभी कभी लेके आ जाते थे रूम पे अच्छा। और रात को रूममेट वगैरह बैठ के मूवी देखते थे उसमें कभी कभार। कभी कभार, बस बाकी ऐसे सोशल मीडिया नहीं यूज किया था। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सबसे ग्रुप डिटेल। ईयर में कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया मैंने, बस कीपैड वाला फोन था, उसमें 2-3 गेम हो तो वो गेम खेल ली, बाकी कुछ नहीं किया। बस माइंड में था कि भाई अब जाना है, आईआईटी करना है भाई, ये करना। हाँ। तो अब बात करते हैं कि मतलब मॉक टेस्ट, मतलब कि मॉक टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई की प्रिपरेशन में। तो आपने टोटल एज अप्रॉक्स कितने मॉक टेस्ट दिए थे, और उसमें मतलब कैसे स्ट्रेटजी वगैरह रहती थी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी, मतलब कब कब देना है मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट अगर मैं बताऊं ना नंबर आपको, तो मैंने 150 से 200 के आसपास मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। मेंस या एडवांस टोटल? ये मेंस के अलग थे, मेंस के क्या एक सब्जेक्ट वाइज होते थे हमारे। अच्छा। ये एडवांस के जो है, एडवांस के मैंने 150 टू 200 के आसपास दिए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे मतलब इतने सारे क्वेश्चन पेपर कैसे हो सकते हैं, अच्छा। क्वेश्चन रिपीट वाला नहीं था ऐसे। अच्छा। तो हमारे जो मॉक टेस्ट होते थे वो टीचर जो बनाते थे, अच्छा। वो मॉक टेस्ट हुए हमारे पहले। ठीक है। उसके बाद जैसे टीचर्स ने देखा कि हमारी कोचिंग तक ही हमें लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, तो तो उन्होंने और जो कोचिंग के जो अदर जो कोचिंग्स है उनके जो मॉक टेस्ट कैसे बन रहे हैं, मतलब पता चले अच्छा। वो क्या सोच रहे हैं, वो मॉक टेस्ट भी हमें ला के दिए हैं, हमने वो भी सोल्व करे हैं। और अब जैसे कोई मॉक टेस्ट हो गया है, उसका रिजल्ट आया तो हमें पता लगता है कि मतलब कौन से क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं, कहाँ हम अटक रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा हमारा वीक है। उस कंसेप्ट को वापस रिवाइज किया है हमने तो टीचर आप से। मतलब कि जब टेस्ट वगैरह का रिजल्ट आता था तो एनालाइज करते थे? हाँ, एनालाइज वो जरूरी है, मतलब भाई हमें पता चले हम कहाँ पे वीक है, तो हम टीचर से हेल्प लेते थे और खुद से जाके उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ते थे और लिखते थे हम, मतलब ये वीक है, उसको सोल्व किया दोबारा हमने सगे हाथों से सोल्व करते थे हम उसको, और यही था बस। और मतलब जैसे इम्प्रूव आपका यही रहता था कि मतलब जैसे टेस्ट में मतलब कम मार्क्स आए, तो जैसे कम मार्क्स आए तो आप एनालाइज करते थे, तो उसको जो भी गलतियाँ थी उसको आगे वाले टेस्ट में नहीं करनी, ऐसा रहता हाँ, था? ऐसा रहता था। ऐसा एक बार में तो नहीं होगा, मतलब अभी सोच लिया तो फिर नेक्स्ट बार होगी नहीं, नेक्स्ट बार उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब चांसेस कम है उसके। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी टेस्ट की, हफ्ते में कितना, कैसे टेस्ट देते थे मतलब? ऐसे हमारे जैसे संडे को मेजरली टेस्ट होते थे कि एक टेस्ट मतलब एडवांस के जैसे 2 क्वेश्चन होते हैं, मतलब शिफ्ट, तो हमारे भी उसी टाइप से 2 क्वेश्चन होते थे, मतलब संडे के दिन 2 क्वेश्चन पेपर। और मतलब कि जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मतलब सिली मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है पेपर के टाइम, तो उसको कैसे अवॉइड करें? सिली मिस्टेक्स मीन्स आपको मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे एकदम से अटेम्प्ट नहीं करना है, कूल माइंड से आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब। अच्छा। और उस टाइम पे आप जैसे कि जैसे उसी इसलिए मैं कह रहा था कि आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए, आपकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, तब जाके वहाँ पे ये मतलब आपका माइंड शांत रहेगा और आप ऐसी सिली मिस्टेक्स कम करोगे। और जैसे बहुत सारे बच्चों की सिली मिस्टेक हो भी जाती है, तो जैसे कि किसी की कैलकुलेशन में आ गया, कोई क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ रहा, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने बताया कि टेस्ट को ढंग से एनालाइज करो। उसके लिए मतलब जैसे बहुत से वो बताते हैं कि मतलब उसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओ, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, आपने भी कॉपी वगैरह बनाई थी कि उसके लिए सेपरेट जो क्वेश्चन गलत हुए थे? उस कॉपी एक जैसे हमारे टीचर ने जैसे बोला था कि उसके हिसाब से हमने एक अलग से कॉपी बना रखी थी, मतलब उसमें हमने लिख रखा है हमारा कौन सा कंसेप्ट वीक था, और वो जो क्वेश्चन हमने सगे हाथों से सोल्व करके उसमें लिखा हुआ था, ये सब किया है। एक सेपरेट कॉपी बनाई थी जिससे कि ट्रैक रहेगी बाद में, जब मैं जेईई एडवांस देने जा रहा हूँ, तो कि उसके बाद उस कॉपी का रिवीजन करूँ कि भाई मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, मैंने ये मेजर गलतियाँ करी हैं, ये कॉन्सेप्ट वीक है, तो उस कॉपी का भाई एक बार रिवीजन करके जाना, जिससे कि तुम्हें पता चले कि भाई ये गलतियाँ नहीं करनी है। हाँ, इस बात का ड्रॉप ईयर में क्या है कि हम सीरियस थे, तो हमने भाई मेहनत करी है उसमें, तो वो मेहनत भी की थी हमने कि अलग से कॉपी बनाई है, उसमें जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं उनको लिखा है, सगे हाथों से सोल्व किया है। फिर जो क्वेश्चन है कि मतलब जो अभी लास्ट मंथ बचता है, जैसे जेईई मेंस या जेईई एडवांस, जब उसके 30 दिन बचते हैं, तो जो लास्ट के 30 दिन में मतलब कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मतलब कि फॉलो करना चाहिए वो एक बार?
अच्छा, तो अभी जैसे लास्ट मंथ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने जितना पढ़ लिया है उसमें कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ टॉपिक आपने छोड़ ही दिए हैं, वो ठीक है आपने छोड़ दी, ठीक है, लेकिन जितना आप पढ़ लिया है उस पर कॉन्फिडेंट रहना है, उसको रिवाइज करना है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अच्छा। हाँ, और जैसे वो एग्ज़ाम्स की जो टाइमिंग रहती है 9 से 12 और 2 से 5, उसी में टेस्ट वगैरह देने हैं। हाँ उसी में मतलब आपने आपको एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं कि उसमें सोने की आदत लगा ली आपने, मतलब कुछ बच्चे स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करना है। स्लीप साइकिल आपको मेंटेन रखना है, उस टाइम पे सोने की आदत नहीं लगानी है, और ज़्यादा बुक्स नहीं फॉलो करनी है। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब ये इस बुक्स के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बुक्स के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब जो आपके जो जहाँ पे भी कोचिंग है वहाँ के जो टीचर्स वगैरह हैं जो नोट्स वगैरह पढ़ाए उसी पर फोकस करना है मेजरली। ये और टीचर से इंटरेक्ट ज़्यादा करना है, ताकि आपका क्या है कि आप इंगेज रहो, मतलब पढ़ाई में ही इंगेज रहो, मतलब अदर एक्टिविटीज में आपका माइंड नहीं जाए। आप टीचर के साथ रहेंगे, टीचर आपसे पढ़ाई की बात करेंगे, मतलब जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं ढंग से क्लियर करो, हेजिटेट मत करो। हाँ, हेजिटेट नहीं करना, आपको टीचर से इंटरेक्ट करना ही करना है। और जैसे एडवांस के जो PYQ है, जैसे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, PYQ तो आपको करके ही जाना है। PYQ आपको पता लगे कि आपने जो पढ़ा है वो यूज हो रहा है और आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट होंगे उस चीज़ से। और अगर आपने वो क्वेश्चन निकाल लिए हैं तब आप कोई दूसरी बुक फॉलो करना चाहिए, टीचर से गाइडेंस लिए, मतलब टीचर से गाइडेंस लीजिए आप कि अब हमने ये कर लिया है, अब हम क्या करें। टीचर्स को एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करेंगे। अच्छे से गाइड करेंगे। और जैसे कि मतलब बहुत सारे बच्चों का जेईई मेंस खराब हो जाता है, हाँ। तो वो फोकस करते हैं जेईई मेंस 2 पर। हाँ। तो उनके लिए एज अ क्या एडवाइस रहेगी, एज अ शॉर्ट में आप बताना चाहें तो क्या एडवाइस शॉर्ट? वो उनका बेकार क्यों गया होगा? या तो उनकी सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई होंगी, मतलब पेपर को लाइटली ले लिया होगा उन्होंने, या उन्होंने वो जो PYQs हैं उनके वो उन्होंने लगाए नहीं होंगे। तो आपको PYQ लगाने चाहिए, और या फिर आपका कॉन्सेप्ट ही वीक है, आप कंसेप्ट पहले चैप्टर्स वगैरह को ढंग से करना है। पहले तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें। ऐसे नहीं कि आप ट्रिक सीख ली, ट्रिक्स नहीं लगती है वहाँ पे। आपको कंसेप्ट सीखना है, फिर उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और फिर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एग्जाम्स में वो प्रैक्टिस करना है आपको। तब आपके मैं श्योर हूँ कि अच्छी परसेंटाइल आएगी और एडवांस में भी आप अच्छा स्कोर करोगे। और जैसे कि मतलब बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं जो नेगेटिव वगैरह हो जाता है, नेगेटिव मतलब कि उसको कैसे, जो नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करें, मतलब उसको एक्यूरेसी और स्पीड पे कैसे ध्यान दें? नेगेटिव क्यों होते हैं? आपको जैसे ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन काउंट करते हो, आपने कितने किए, आपको क्वेश्चन काउंट कम लगता है, आप सोचते हो अटेम्प्ट कर लेते हैं, वो नहीं करना है। आप जैसे एक अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, आपको +3 मिल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव फिर वो रॉन्ग होने पर कितने हो रहे हैं? -4 हो रहे हैं। आप -1 नहीं हो रहे, -4 हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि हर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। जो आ रहा है आपको वो पहले अटेम्प्ट कर लो, और बाकी जो जैसे हार्ड क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा दिमाग लग रहा है, लेंथी हो रहा है वो क्वेश्चन, उसको एक बार के लिए छोड़ दो, लास्ट में हो। और आपको जैसे ऐसा लगेगा ना कि आपने मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब तब आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अब मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, मतलब जो आपने छोड़ के आए हैं। ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन को पहले लेके बैठ गए। आपके लिए भी काउंट मैटर करता है, मतलब वो कि कितने क्वेश्चन, मतलब प्रोग्रेस कितनी है मेरी पेपर के टाइम पे भी, ये ध्यान में रखना है आपको। और जो काउंट डाउन रहता है आपका, उस पर भी ध्यान रखना है, मतलब। और जो आपका जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर या फिर जो सब्जेक्ट है उसको पहले अटेम्प्ट करें, उसके बाद जैसे जो हार्ड लगते हैं आपको सब्जेक्ट्स उनको अटेम्प्ट करना है। और मतलब कि एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब जैसे आपका जेईई मेंस 1 में जो परसेंटाइल आई थी 99 पॉइंट समथिंग, वो अच्छी परसेंटाइल है, तो आपने सीधा एडवांस के लिए स्विच कर लिया था कि भाई हाँ मुझे एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, कि अपने टाइम पे भी थोड़ा फोकस रखा था? नहीं, मैंने सिर्फ सीधा एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी थी। जेईई मेंस 2 का नहीं करनी है प्रिपरेशन, क्यों? अब ऐसा है नहीं कि हमें कि जेईई मेंस में अच्छा करना है, हमें एडवांस के लिए अच्छा करना है, तो मैंने तैयारी उसी के हिसाब से। तो टारगेट आपका IIT था, तो उसकी वजह से तो जेईई एडवांस के लिए आप फोकस हो। तो अब हम हैं मतलब कि जो लास्ट फेज रहता है कि मतलब एग्ज़ाम डे और एग्ज़ाम के एक दिन पहले का जो सिनेरियो रहता है, मतलब कि क्या भाई, मतलब कि वो तो बहुत प्रेशर रहता है कि भाई उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना होता है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे प्रेशर ले लेते हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, प्रेशर ले लेते हैं, तो उसको ऐसे कैसे हैंडल करें? हाँ, तो एग्ज़ाम डे से पहले आपको प्रेशर नहीं लेना है,
और ऐसा होगा नहीं, आप प्रेशर तो मुझे पता है लोगे, आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, जहाँ पे भी हो, दोस्तों के साथ सही रहो, और अच्छे से आपको सोना है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि सो ही नहीं रहे हो, सो नहीं पा रहे हो आप, और कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है आपको, तबीयत खराब हो जाए आपकी, ऐसा नहीं करना है फास्ट आपको। फूड नहीं खाना है। हाँ, एग्जाम सेंटर एग्जाम देने नहीं पहुँच पाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। हेल्दी खाना खाना है, जल्दी सो जाना, और अपने पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर रखने हैं, और एग्जाम से मतलब जो जितना भी स्ट्रेस है आपका वो आपको रिलीज करना है। मतलब आप मतलब योगा कर सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, जो भी, आप बाहर घूमने निकल जाओ। और एग्जाम सेंटर पे आपको 2 से 3 घंटे पहले ही पहुंच जाना है। मतलब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप, रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंच जाना है। हाँ, और सेंटर का अगर आपको पता नहीं है तो पहले से आप पता कर लेना। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम डे पे आप ढूंढ रहे हो, मतलब उससे इम्पेक्ट पड़ता है आपके क्वेश्चन हाँ, पेपर ये पे। एग्जाम डे से जो पहले वाला जो दिन होता है, पहले आप भाई सर्च कर लो कि मतलब जो भी मेरा एग्जाम सेंटर होने, या तो वहाँ पे पहुँच जाओ। कि जैसे ट्रैफिक वगैरह रहता है उस टाइम पे, तो बहुत प्रॉब्लम आती है पहुँचने में। तो ऐसा है कि मतलब पहले पहुँचना होता है एग्जाम सेंटर पर। हाँ, और एग्जाम जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। मेरे हिसाब से वो परमिशन देते होंगे बाहर जाने की, तो वो आपको करना है। और पेपर देने के बाद ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है आपको, जल्दी से घर आ जाना है और चिल करना है आपको, समझिए। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि मतलब तुम्हारे हिसाब से कि जो जे एडवांस में रैंक डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर क्या होता है कि जिससे रैंक डिसाइड होती है? रैंक डिसाइडिंग फैक्टर यही है, पेपर का जो लेवल है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे टाइम पे लेवल थोड़ा कम था तो 200 पे भी अच्छी रैंक नहीं आई है। और जैसे पेपर का अगर लेवल हार्ड है तो आपकी अच्छी रैंक आती है। और मतलब कि पेपर अटेम्प्ट करने के जे एडवांस के दौरान क्या सीक्वेंस रहा था आपका? सीक्वेंस मेरा ऐसा है कि पहले मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी थी, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि मेरा माइंड कॉन्फिडेंट होगा, सिक्योर हो पाए कि मैंने कुछ अटेम्प्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी है, उसके बाद में मैथमेटिक्स पे आया हूँ। उसमें भी जो इजी क्वेश्चन हमारे टाइम पे जो वो कॉलम मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने अटेम्प्ट किए सबसे पहले। उसके बाद जो इंटीजर टाइप जिनमें नेगेटिव मार्क भी नहीं है वो अटेम्प्ट किए हैं, उनमें भी वो जो इजी टॉपिक्स हैं ऐसे attempt। उसके बाद और जैसे कि एग्जाम टाइम पे कभी कभी प्रेशर वगैरह आ जाता है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अब यार मतलब उसको कैसे हैंडल किया आपने? आप स्विच कर जाओ, सब्जेक्ट स्विच कर दो या क्वेश्चन स्विच कर दो, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मतलब कि ऐसे स्टक नहीं रहना है, मतलब stuck बहुत नहीं सारे रहना। बच्चे मतलब टाइम लगा देते हैं, भाई मेरा मैथ स्ट्रांग है तो भाई पहले मैं मैथ करूँगा। ऐसा नहीं करना, ऐसे वहाँ पे ईगो नहीं करना आपको। मतलब मेरे से कैसे नहीं हो रहा, मैं तो करके दिखाऊंगा, होने ही वाला, ऐसे नहीं करना। आप स्विच करो, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। और फिर पेपर आने के मतलब जब पेपर दे के आ जाओ तो मतलब कि डिस्कस वगैरह नहीं करना ज़्यादा है। डिस्कस नहीं करना। तो प्रिपरेशन के दौरान मतलब कि जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चे, और उनकी प्रिपरेशन के दौरान लो फेस आते हैं, डिमोटिवेशन का मतलब कि कोई मूवमेंट रहता है कि लो आ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करते थे आप? हाँ यार, सैड मोमेंट कर दिया आपने लास्ट में। हाँ, देखो कैसे? हमारी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आए हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन उन पे एक्शन नहीं लेना है आपको। आपको ब्रेक लेना है, घर पे बात करो, आप कहीं बाहर घूमने निकल जाओ, पैदल घूमने निकल जाओ दूर तक। अपने तो टीचर्स जो पॉडकास्ट का जो लास्ट फेज है, तो जो प्रिपरेशन के दौरान मतलब कि ऐसी 3 बड़ी गलतियां जो तुम एस्पिरेंट्स को एज गाइड कर रहे हो कि ऐसी 3 बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो क्या कहेंगे कि वो ऐसा ना करें? 3 गलतियां मेरी तरफ से कि आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, मतलब ज़्यादा बड़ा गैप नहीं लेना है। मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, वो सब आपको नहीं करना है। और सोशल मीडिया वगैरह सोशल मीडिया आपको मतलब जितना हो सके उसका यूज कम कर दो। मतलब वो नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं आपको मतलब दिमाग को, तो उसका यूज जितना हो सके उतना कम कर दो। और ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए तो ऐसे घबराना नहीं है। मीन्स आप बाहर घूमने जा सकते हो, मंदिर जाके आ जाओ, शांत हो जाओ, फिर वापस से शुरू करना। ऐसा, और सीधी मिस्टेक्स को अवॉइड करने का ट्राई करें। मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं उनको अलग से लिखें, रिवीजन करें लास्ट मोमेंट में उसका।
और मतलब कि मनोज भाई के साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने पूरी आया भाई आपके साथ पॉडकास्ट करके। बहुत इंसाइट्स बताएं कि मतलब भाई पूरा जेईई से इनकी पूरी जर्नी भाई इन्होंने भाई कैसे अपना इम्प्रूव किया, मतलब कि जब जेईई में इनकी परसेंटाइल वगैरह जेईई में एडवांस में कम मार्क्स थे, कैसे इन्होंने मतलब कि पूरी जर्नी बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी का इस पॉडकास्ट को अच्छा बनाने में और अटेंड करने में, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।